जय हिंद साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हैं गणतंत्र दिवस सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है और कि हमारे संविधान ताकत और हमारे लोकतंत्र को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस सभी का योगदान है, खास करके जो लोग मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ संविधान को तैयार किया और साथ में देश में लागू किया। इसीलिए आज हमारे देश के सभी नौजवान और हमारे सभी धर्म के लोग रहते हैं। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने का कार्य किए हैं। आप सभी गणतंत्र दिवस में सभी के साथ मिलकर मनाएं और साथ में देश कैसे आगे जाए इस पर विचार करें। आप सभी लोग से यही उम्मीद करता हूं कि आने वाला 26 जनवरी 2025 में एक खुशहाली का महोत्सव हो। गणतंत्र दिवस का मतलब ये होता है कि हम लोग संविधान के तरह संविधान का पालन करके देश को आगे बढ़ाएं। बाकी अभी का जो लोग राजनीति कर रहे हैं, देश में गणतंत्र को धजिया उड़ा के रख दिए हैं। आप अगर युवा पीढ़ी को नौकरी दे पा रहे हैं, लोगों को गलत कार्य कर रहे हैं उनको छोड़ दे रहे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे उनको फंसा दिया जा रहा है। ये संविधान का ताकत है, अभी भी बचा हुआ है कि देश में आज फिर भी संविधान जिंदा है, तो आप लोगों की वजह से जिंदा है। आप लोग गणतंत्र दिवस पे कसम खाएं और अपने अपने घरों में संविधान लेकर जाएं और पढ़ें कि गणतंत्र दिवस संविधान हमें क्या बोलता है, क्या बताता है कि देश में कैसे कैसे हम लोग कैसे लोगों के साथ रह सकते हैं, कौन सा अगर हम लोग क्राइम करेंगे, कौन सा करने से कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, ये जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में गणतंत्र दिवस बोल के कुछ भी नहीं है, आज के डेट में बोलकर कुछ भी बचा हुआ नहीं है। आप अगर आवाज उठाते हैं तो गणतंत्र के ऊपर लात रख के आपको लोकतंत्र के हिसाब से बात किया जाता है, आपको दबा दिया जाता है। राजतंत्र चल रहा है, गणतंत्र दिवस से खत्म हो रहा है। सिर्फ आपको अपने खुशहाली के लिए गणतंत्र दिवस का झंडा फहरा देते हैं। याद कीजिए, आज गणतंत्र दिवस है, आज संविधान बचा हुआ है, संविधान है तभी तो आप अभी भी जिंदा हैं। अगर राजतंत्र होता, राजतंत्र जैसा चल रहा है, आने वाला समय में आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आस्ते आस्ते लोगों जो बैठे हुए गद्दी में सत्ता पे, वो आस्ते आस्ते खत्म करते जा रहे हैं संविधान को। इसको बचाना है, इनके साथ लेकर चलना है, ताकि हमारा संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम लोग बचेंगे। नहीं तो वरना जिस तरह से चाइना हम लोग पे हावी हो रहा है, जिस तरह से अमेरिका हावी हो रहा है, उसी तरह आने वाला छोटा छोटा देश भी हम लोग पे हावी होने लगेगा। तो सोच लीजिए फिर हमारा क्या होगा। आज जो गणतंत्र दिवस में जो आवाज की संविधान का उंगली उठाते हैं, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि हर एक चीजों से हम लोग मिलकर हमारा संविधान बना हुआ है। संविधान है तब हम हैं, वरना कोई नहीं है। राजतंत्र जिसको बोलता है, एक लोकतंत्र बोलता है, राजतंत्र आ गया मतलब सिर्फ हम ही सब कुछ ऑल इन वन है। इसी को खंडन करने के लिए, इसी को दूर करने के लिए संविधान को बनाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर भीमराव जी का जब को आघात था कि आने वाला कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए सभी लोग मिलकर धर्म को जोड़कर हर संविधान बनाया गया, ताकि हमारा देश में, हमारा जो देश है लोकतंत्र देश है। सभी लोगों ने आजादी के समय अपना अपना योगदान दिया है। कुछ लोग ऐसे चटुकार थे जिन्होंने देश के आजादी के लिए उनको आघात था, इसीलिए देश के साथ नहीं दिए, वो अंग्रेजों को मुखातिब करने लगे, साथ देने लगे। आज वो बड़े बड़े बात करते हैं। मैं आज गणतंत्र दिवस के मौके पे बताना चाहता हूं कि आप लोग संविधान को पढ़ें, संविधान को जानें, संविधान क्या बोलते हैं, संविधान क्या चाहता है, देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ लोकतंत्र के समय में, वोट के समय में, और हम लोकसभा में जाते हैं या संसद में जाते हैं, झूठ मूठ का उनका संविधान की कसम खाते हैं कि हम लोग जो करेंगे देश के लिए करेंगे, बाकी उसका उल्टा होता है। आज अगर लोकतंत्र है तब आप लोग बचे हुए हैं। मैं एक बार बोलना चाहता हूं, गणतंत्र दिवस के बारे में समझे और गणतंत्र दिवस में कसम खाएं कि हर एक समय हम लोग देश के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। आज जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, खंडन किया जा रहा है और राजतंत्र को लागू किया जा रहा है, इससे आप लोग बचे। और खासकर तब हमारा देश आजाद हुआ है, न था आज भी हमारा देश गुलाम बना रहा था। कुछ लोगों की वजह से हमारा देश गुलामी के धंधे में जाते जा रहा है, सच को छुपाया जा रहा है। संविधान है
की वजह से हम लोग सब कुछ जान पा रहे हैं। संविधान एक ऐसा चीज है कि हम लोग को जानना जरूरी होता है। जिस तरह हम अपने धर्म के बारे में जानते हैं, उसी तरह संविधान के बारे में भी जानना होगा। हम लोग संविधान को भी पूजना होगा, हम लोग अपने धर्म को भी पूजना होगा। उसी तरह तभी हम लोग जान पाएंगे कि हमारा देश जिंदा है, हमारा जमीन जिंदा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। नहीं तो लोकतंत्र हो जाए, लोकतंत्र खत्म होने के बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आने वाला दिन उसी तरह गुलामी के जंजीर पे जाता हुआ रहेगा। आज युवा पीढ़ी दर दर भटक रहा है, फिर भी नेता लोग अपना राजतंत्र चलाने के लिए बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, वो फुहारा पानी के फुहारा फैलाते हैं, किसान के ऊपर हमला करवाते हैं, जवान के ऊपर भी जब कोई बोल देता है तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है। ये राजतंत्र चल रहा है, इसको खत्म करना है। तो आपको सबसे पहला बात गणतंत्र दिवस के बारे में जानना होगा, संविधान के बारे में जानना होगा, उनकी कहानियों को पढ़ना होगा, उनको इतिहास को पढ़ना होगा। क्या है, आस्ते आस्ते हमारे इतिहास को भी खत्म किया जा रहा है, नया नया इतिहास को जोड़ा जा रहा है। इससे भी हम लोग को बचना है और जो सही है उसको पढ़ना है। ये बात बोलकर खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।